Hello friends, today I will see the important point of chapter 6 of Science NCERT Earth from which direct questions come in the exam. This is important for all exam. So let's start without wasting of time. Chapter number 6, chapter name is Reproduction in Animals. Modes of reproduction. प्रजनन के क्या मोड्स हैं? गॉट इट? जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय व्हिच एनिमल रिप्रोड्यूस। जैसे कि पौधे प्रजनन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जंतु के भी दो तरह के प्रजनन करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ zygote. It is the zygote which develops into a new individual. Okay, next, this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Okay, next, male reproductive organs. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में समझेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। गॉट इट? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आते हैं? एक जोड़ा टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस the male gametes called sperm. Okay, millions of sperms are produced by the testis. Okay, जो टेस्टिस होते हैं वो मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ही साइज में छोटे होते हैं। ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। सभी स्पर्म के जो होते हैं एक हेड होते हैं और मिडिल पीस होते हैं और टेल होते हैं। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. गॉट इट? नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, The female reproductive organs are a pair of ovary. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें आते हैं एक जोड़े ओवरी, ओविडक्ट्स, उसमें क्या आते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स. गॉट इट? एंड द यूट्रस. ओके, द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, एग्स. इन ह्यूमन बींग्स a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovary every month. Okay, next, uterus is the part where development of the baby takes place. जो यूट्रस होते हैं वह एक ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे बेबी डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, विकसित करते हैं. गॉट इट? लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. स्पर्म के तरह ही, गॉट इट, एग भी जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं. द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल वेरीज. जो एग के साइज होते हैं, गॉट इट, वो वेरी करता है एनिमल टू एनिमल. गॉट इट? द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स. जो एग होते हैं ह्यूमन्स के वो काफ़ी छोटे होते हैं. मच लार्जर एज इन हैंस. जो हैंस के एग होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. गॉट इट? ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट.
जो ऑस्ट्रिच के एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट, बड़ा माना गया है। गॉट इट? लार्जेस्ट होते हैं। नो वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन द process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. Next, when sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. Got it? Next, during fertilization, the nucleus of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. Got it? This results in the formation of a fertilized egg or zygote. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. जो भी फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द फीमेल, मतलब फीमेल औरत के अंदर, बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल, आंतरिक फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कॉज, डॉग्स एंड हैंस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, मनुष्य, कॉ, डॉग्स एंड हैंस। गॉट इट? नेक्स्ट, सम वुमन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। कुछ जो ओमन होते हैं, औरत होते हैं, उसके ओविडक्ट क्या होते हैं? ब्लॉक कर दिए जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। गॉट इट? दीज ओमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह के जो वोमन होते हैं, औरत होते हैं, वो अनेबल होते हैं, मतलब वो बेबी को जो बनने की प्रोसेस होती है, तो स्पर्म जो है वो एग के पास नहीं जा पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। गॉट इट? बिकॉज ओविडक्ट जो है ब्लॉक्ड है यहाँ पे। इन सच केसेस, इस तरह की जो केसेस होती है, देन क्या होता है? डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। डॉक्टर क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फ्रेश रिलीज्ड एग, गॉट इट, एंड स्पर्म। जो मेल होते हैं उससे स्पर्म लेते हैं एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बेबी, आउटसाइड द बॉडी। इस केस में क्या होता है? जब किसी भी वुमन, औरत की ओविडक्ट ब्लॉक होता है, देन क्या करते हैं? वुमन से डॉक्टर जो हैं वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं? एग ले लेते हैं फ्रेश, और मेल से क्या करते हैं? स्पर्म ले लेते हैं, और ये दोनों को IVF में, गॉट इट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में रख दिया जाता है कुछ आवर्स के लिए। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है ये कहाँ होती है? आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर। गॉट इट? इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स द zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. इस केस में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक वीक के बाद जो जैगोट होते हैं उसको मदर्स के यूट्रस में डाल दिया जाता है। गॉट इट? कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। फिर उसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की, जैसे और नॉर्मल बेबी के डेवलपमेंट होती है,
ठीक उसी प्रकार फिर यूट्रस में उस बेबी का, उस बच्चे का डेवलपमेंट होती है। गॉट इट? लाइक अदर बेबी। गॉट इट? बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो इस तरह की टेक्निक से, प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से जो बच्चे बोर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उस तरह के बच्चे को हम क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबीज। गॉट इट? द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। क्या कहते हैं यहाँ पे? द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड। जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल के गैमेट्स, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर, ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन, यह बहुत ही कॉमन बातें हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जंतु होते हैं उसमें, सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which begins to develop into an embryo. Okay, the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. Got it? The cells then begin to form group that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. Okay, next, the embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. Next, the stage of the embryo in which all the body part can be identified is called fetus. Got it? Now we will discuss about viviporous and oviporous. Some animals give birth to young ones, while some animals lay eggs, which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviporous animals. जो भी जंतु होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को, इस तरह के एनिमल को हम क्या कहेंगे? विविपोरस। गॉट इट? जो जंतु, दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। जो जंतु एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उस तरह के जंतु को हम क्या कहेंगे? ओविपोरस. Got it? Now we will discuss about young ones to adults. Observed the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole, larva, adult. जो क्या कहते हैं? फ्रॉग होते हैं, इसके डिफरेंट स्टेज होते हैं. गॉट इट? जैसे कि एग, टेडपोल, लार्वा और देन एडल्ट. गॉट इट? नेक्स्ट, द टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. जब टेडपोल्स एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, देन क्या करते हैं? वो जंप करना शुरू कर देते हैं और स्विमिंग के लिए कैपेबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं. गॉट इट? The transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis. Got it? Next, asexual reproduction. In each hydra, there may be one or more bulbs. These bulbs are the
developing new individuals and they are called buds. In Hydra, two the new individuals develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Next, since new individuals develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. Got it? Next, another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. Got it? Hope you will learn something new. Now we will discuss about what you have learned. Got it? There are two modes by which animal reproduce. These are sexual reproduction, second asexual reproduction. Next, reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Next, the reproductive organs in the female include ovary, oviducts, and uterus. Next, the reproductive organs in male include testes, sperm, ducts, and penis. Next, the ovary produces female gametes called ova and the testis produces male gametes called sperm. Next, the fusion of ovum and sperm is called fertilization. The fertilized egg is called a zygote. Fertilization that takes place inside the female body is called internal fertilization. This is observed in human beings and other animals such as hens, cows, and dogs. Next, fertilization that takes place outside the female body is called external fertilization. This is observed in frogs, fish, starfish, etc. Next, the zygote divides repeatedly to give rise to an embryo. Okay, next, the embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. Okay, next, the stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus. Okay, next, animals such as human beings, cows, and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals. Animals such as hen, frog, lizard, and butterfly which lay eggs are called oviparous animals. Got it? Next, the transformation of the larva into adult through drastic change is called metamorphosis. The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. In Hydra, new individuals develop from buds. This method of asexual reproduction is called budding. Next, amoeba reproduces by dividing itself into two. This type of asexual reproduction is called binary fission. Thank you for watching this video. बहुत बहुत धन्यवाद मित्र. उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा. होप यू विल लर्न समथिंग न्यू. राधे राधे. हो सके तो अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें. बहुत बहुत धन्यवाद.